नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज हम बात करते हैं एक बार फिर से यूपी चुनाव के बाद यूपी में बदलती राजनीतिक तस्वीर की। ये तो तय हो गया है कि अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर अखिलेश यादव अब लखनऊ में रहकर ही लखनऊ की राजनीति करेंगे तो फिर हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे? और इन दोनों के रिश्ते नाते और मुसलमानों की पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल बहुत तेजी से इन दिनों यूपी के मुस्लिम बिरादरी में घूम रहा है। लोग इस पर सोच रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये बेहतर सोचा कि हम भी इस सवाल से टकराते हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या यूपी के मुसलमान अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए दरी बिछाएंगे? हम ये सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे यूपी के चुनाव में जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष गए, वहां उन्होंने एक ही बात कही कि भाइयों, मेरे अक़लियत के लोगों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आपने कभी BSP के लिए दरी बिछाई, आपने कभी कांग्रेस के लिए दरी बिछाई, आपने कभी समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाई, लेकिन ये मौका आ गया है जब आप अपनों के लिए दरी बिछाई। और उसके लिए हम आपके बीच में असदुद्दीन ओवैसी आ गए, आपका अपना ओवैसी। और पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बजता था, देखो देखो कौन आया, सुल्तान आया, सुल्तान आया। ये सारी बातें ओवैसी मंच से कहते थे। जब नतीजे आए तो ओवैसी के हाथ खाली रहे, उनकी पतंग की डोर उठी ही नहीं तो कटने की बात ही क्या करते हैं। अब ये भी असदुद्दीन ओवैसी पर नहीं कहा जा सकता, उन पर जो आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो लड़े तो, लेकिन उनकी वजह से समाजवादी पार्टी नहीं हारी। ये चुनावी नतीजों के जो आंकड़े हैं, वोटों के एक एक सीट के, उनका अगर आप अध्ययन करें, उनकी स्टडी करेंगे तो साफ हो जाता है कि ओवैसी के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अपनी बदौलत जीती है और समाजवादी पार्टी हारी है तो दूसरी वजहों से, असदुद्दीन ओवैसी की वजहों से नहीं। और एक बात जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता रहा है, वो आज की बात नहीं है, वो पिछले कई सालों के, कई दशकों की है कि मुस्लिम समाज उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है, और इसी आधार पर मुसलमान वोट करते रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि BSP भी बड़ी ताकतवर पार्टी थी, कुछ इलाकों में कांग्रेस भी एक पार्टी थी, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता था। और बीजेपी जब जीतती थी तो राजनीतिक पंडित जो हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानकार बताते हैं अपने को, वो कहते थे मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी जीत गई। पर इस बार तो ऐसा भी नहीं हुआ। यूपी का चुनाव इस मामले में बिल्कुल बंगाल के चुनाव की तरह रहा। मुसलमानों ने एकजुट होकर, मतलब पूरे के पूरे मुसलमान, एक दो सीट ही अपवाद के तौर पर देखें तो पूरी की पूरी मुस्लिम कौम ने, बिरादरी ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया। यानी मुस्लिम समाज ने ठोक बजाकर साइकिल की सवारी की इस उम्मीद में कि अखिलेश यादव यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर हुआ तो नहीं ऐसा। उनके लाख चाहने के बावजूद, लाख जतन के बावजूद मुसलमानों के बीजेपी की प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। यानी 80-20 की जो बात करते थे ना योगी आदित्यनाथ, कुल मिलाकर यही कहानी चुनाव के अंत में जब नतीजे आए तो तस्वीर निकली 80 बनाम 20 का। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की झोली भर दी वोटों से, पर मिला क्या? समाजवादी पार्टी अपने सीटों में इजाफा कर गई, अपने वोट शेयर में इजाफा कर गई, लेकिन उसकी सरकार नहीं बन पाई। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात कहूँगा, फिर उसके आगे ये बात कहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या मुस्लिम समाज के मन में कुछ चल रहा है? क्या वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं? क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार हैं? क्या उनकी मानसिकता बदल रही है? क्या वो उस चक्रव्यूह से, उस बंधन से, उस लीक से, उस फॉर्मूले से, वो सेट एजेंडे से हटेंगे कि जो बीजेपी को हरा सकता है हम उसी को वोट देंगे? उससे पहले दो आंकड़ों की बात करूंगा। पहला, अगर आप देखें पिछले कुछ चुनावों में इस बार जितने भी मुस्लिम विधायक हैं ना यूपी में, 34 उनकी संख्या है, और वो सारे के सारे जो 34 मुस्लिम विधायक हैं वो सब समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के हैं। समाजवादी पार्टी के 32, RLD के 2 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 1। 2022 में सिर्फ 34 मुस्लिम विधायक जीत पाए और सब के सब समाजवादी पार्टी गठबंधन के। 2017 में ये संख्या और कम थी, 23 थी। लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, जब हम बात कर रहे हैं 2012 की, तब 68 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। अब उनकी संख्या ठीक घटकर जो है ना आधे के बराबर हो गई है। 2007 जब मायावती मुख्यमंत्री थी, BSP की सरकार बनी थी, तब 56 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे।
ये तो एक आंकड़े की बात हो गई कि मुसलमानों ने थोक के भाव में वोट किया सिर्फ समाजवादी पार्टी को। फिर भी उनकी संख्या विधायकों की कुछ बढ़ गई, लेकिन वो जो चाहते थे ना, उनके मन में था कि बीजेपी की सरकार कदापि नहीं बने, लेकिन उनके ख्वाब ही रह गए। अब दूसरा जो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है वो CSDS का है। चुनाव हो जाने के बाद उन लोगों ने एक सर्वे कराया एग्जिट पोल की तरह। उस CSDS के आंकड़े बताते हैं कि अगर 100 मुसलमान हैं, 100 मुसलमान, उसको परसेंटेज में हम देखेंगे तो 83% यानी 83% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। सोचिए, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सबने मिलजुल कर एक तरीके से ये तय कर लिया था मतदान से काफ़ी पहले कि इस बार समाजवादी पार्टी, जो नारा था ना अखिलेश यादव के थीम सॉन्ग थे कि 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश, तो उन लोगों ने अखिलेश यादव को वोट किया। 83% मुस्लिम्स ने वोट किया समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के हिस्से में आया सिर्फ 3%। बीएसपी, इतनी बड़ी पार्टी, मायावती 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और बीएसपी को मिले सिर्फ 3% वोट। यानी जितने कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट किया उतना ही मायावती को भी 3% का वोट किया। और सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला आंकड़ा वो बीजेपी का है। 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से बार बार कहते थे कि 3 तलाक वाले कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं उन्हें वोट कर रही हैं और उनका समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो इससे लगता है, और उनकी जो वो लाभार्थी वाली बात कही जाती है ना कि जिस मुसलमान के घर में प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उज्ज्वला गैस हो गई, किसान सम्मान निधि पहुंच गया, फ्री राशन पहुंच गया, उसमें से कुछ लोगों ने हो सकता है बीजेपी को वोट किया, इसीलिए तो 8% का आंकड़ा आया है। अब इसी से एक सवाल निकलता है जिस पर हम फिर लौट कर आते हैं कि क्या मुसलमान, अब उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने लोकसभा चुनाव में 2009 में कांग्रेस को वोट किया, मतलब विधानसभा चुनाव को देखिए 2017 में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन 2022 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबने वोट किया समाजवादी पार्टी को, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या है, 2-3 तरह की कहानियां हैं। मुसलमानों को अब ये लगने लगा है, ओवैसी ने उनके मन में, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों के मन में एक बीज बो दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं घंटी दबा दी है, टन 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 घंटी बजने लगी है यूथ मुस्लिम्स में। और ये मैंने उनसे बात करके देखा है कि भाई हम तो समाजवादी पार्टी के लिए करते रहे, हम बीएसपी के लिए करते रहे, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी हमें कितनी मिली? सत्ता में हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिलती। और इसीलिए एक चर्चा सोशल मीडिया पर मुसलमानों के बीच में, जो MLC का जो चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान किया समाजवादी पार्टी में, उसमें मुसलमान जो कि यूपी में करीब 19 से 20% हैं और यादव उनके बिल्कुल आधे हैं, 10% के हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो उस तरीके से उनको टिकट नहीं मिला। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को अखिलेश यादव ने इस बात से मना लिया कि सरकार बनेगी तो हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। अब सरकार ही नहीं बनी तो एडजस्ट कहाँ से कर लेंगे, और कितने लोगों को MLC बना देंगे। इमरान मसूद से लेकर कादिर राणा से लेकर के बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता, उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने ये फॉर्मूला अपनाया, वो भी नहीं चला। अब उन मुस्लिम नेताओं को लगता है कि हम तो ठगे रह गए भाई, हमें ना माया मिली, ना राम मिला, ना हम लड़े, ना जीत भी सकते थे, वो भी नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। तो एक उनके मन में ये होने लगा है। दूसरा, उनके मन में ये बैठने लगा है कि भाई जब इतना कुछ करके देख लिया और तब भी नहीं मिला, तो चलो हम कोई दूसरा आजमाते हैं। एक होता है ना, बोरियत सी होने लगती है। आदमी जब लगातार एक ही चीज़, एक ही तरह का खाना खाने लगता है ना, तो आदमी कुछ और ढूंढता है। यूपी के मुस्लिम समाज में, यूथ में कम से कम ये एक तरीके की चर्निंग शुरू होने लगी कि क्या हम अब ओवैसी की तरफ जाएं। क्या वो जो कह रहे हैं, ओवैसी ने 2 बातें बड़ी कही पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि अखिलेश यादव, उन्होंने एक सवाल किया कि अखिलेश यादव को क्या कभी आपने मुसलमानों के बारे में बात करते देखा, मुसलमान शब्द बोलते देखा? और नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जानबूझकर ये नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था जब हमें बोलेंगे तो बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे, हमें नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं कह रहे थे। खुलकर वो मुसलमानों के लिए कह भी नहीं सकते। अब जैसे आजमगढ़ उन्होंने लोकसभा छोड़ दी है, अब वो करहल से ही बने रहेंगे, इसका भी एक अलग मैसेज मुसलमान जो अपने ढूंढने लगे कि आजमगढ़ में मुस्लिम आबादी बहुत है, हम लोगों ने उन्हें इतना वोट दिया, हमने उन्हें समर्थन दिया, मुलायम सिंह यादव को भी हमने जिताया और हमारा इलाका छोड़कर जा रहे हैं। तो तरह तरह की कहानियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक फार्मूला रहा कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, किया, फिर भी बीजेपी लगातार 2 बार जीतती चली गई, तो क्या मुसलमान अपने लिए एक नया ठौर ठिकाना सोचने लग रहा है? कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत जल्दबाजी है। आगे जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है
उस समय क्या सूरत हाल होगी। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आज़म खान क्या करते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में वो अपने जिन जिन करीबियों के लिए, समर्थकों के लिए टिकट चाहते थे उन्हें नहीं मिला। उनके बेटे भी चुनाव जीत गए। आज़म खान रामपुर लोकसभा सीट छोड़ दिए हैं, तो रामपुर में भी बाय इलेक्शन होगा। अब वहाँ क्या होता है, आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान दोनों चुनाव जीत गए हैं। आज़म खान अगर कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं, तो एक मुसलमानों में एक बहुत सारी क्या कहते हैं उलझने हैं अभी उनके मन में, वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल उनके कई तरह के टकरा रहे हैं। एक ये भी टकरा रहा है कि वह बीजेपी की इतनी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी ने हमारा नुकसान क्या किया। जो गरीब तबका है मुसलमानों का, अगर उसमें से 8% लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर वेलफेयर स्कीम से उनको फ़ायदा होता है तो चीज़ें क्या बदल भी सकती हैं। एक खतरा ये भी है। और बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं। और ओवैसी ने ये तय किया, असदुद्दीन ओवैसी ने, और ये उन्होंने मुझसे खुद बात में कही है कि यूपी में वो बने रहेंगे। अब वो बने रहेंगे और वो बातें बार बार, एक ही बात मन से वो बार बार कहेंगे कि भाई अपना नेता चुनो, अपना नेता चुनो। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, आपको कुछ नहीं मिला, वहाँ आप सेकंड क्लास सिटीजन रहे। तो क्या ये जो बार बार आपके मन में ना एक ही चीज़ फिट कर दिया जाए, बार बार कहा जाए, तो आपके मन में बैठ जाता है, एक माइंडसेट होता है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला दिन अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। बीएसपी तो अब उस रेस में नहीं है। अब मायावती भी इस बात पर चोट करती रही हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं कहते हैं। तो चौतरफा हमले हो रहे हैं और उसमें ओवैसी जमे रहेंगे, बने रहेंगे। तो 2024 में अखिलेश के लिए इस वोट बैंक को अपने साथ सहेज कर रखना बड़ा मुश्किल काम होगा। कांग्रेस भी एक प्लेयर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब बात आएगी तो चुनाव के परिदृश्य बदल जाते हैं। तो इसीलिए ये सवाल जो है कि क्या यूपी के मुसलमान ओवैसी के लिए अब दरी बिछाएंगे, वो दरी जो होगी वो रेड कारपेट होगा क्या। इस सवाल से अभी बहुत जूझना पड़ेगा यूपी की मुस्लिम समाज को, यूपी के मुस्लिम बिरादरी को। इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ आपको और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।